राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तभी जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होता है उस घर को लड्डू गोपाल ही चलाता है। ये बात कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना, किसी से एक काम के लिए लड्डू गोपाल को ले आई, मतलब किसी ने उनको बोल दिया और एक काम के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आते हैं और उसके नियम से उसकी पूजा पाठ करते हैं, नियम से उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जब उनका वो काम हो जाता है तो वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बाद में उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी लड्डू गोपाल को लेके अपने घर में विराजमान करे तो उसके साथ ऐसा कभी मत करो, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को लेके आते हैं तो हम अपना घर उनको सौंप देते हैं कि आप इस घर के मालिक हो और वो हमारे घर को चलाता है। और ये एक बात ये बिल्कुल सच है, जब हम लड्डू गोपाल को अपना घर सौंप देते हैं ना, वो घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। ये बात हमने 4-5 सालों में बहुत इस बात को समझा है कि हमारे 5 साल पहले क्या ज़िंदगी थी और 5 साल के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ये हकीकत है। आप लड्डू गोपाल अपने घर में लेके आते हो, उस दिन लड्डू गोपाल को बोल दो कि ये घर आपका है और हम आपके घर में रहते हैं, हम आपके सेवादार हैं। आपके घर में कभी किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होगी। आपके हर काम लड्डू गोपाल, आप कहीं कहीं भी जाते हो ना किसी काम के लिए, वहाँ पर वो काम पहले ही हो जाता है। ये गारंटी, अगर आप दिल से मानते हो लड्डू गोपाल को तो आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उसको ऐसा मत करो कि आपके काम बन गए और लड्डू गोपाल को आपने दुत्कार दिया, उसको इग्नोर कर दिया। कुछ लोग तो घर से बाहर ही फेंक देते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। ये कहानी है, एक गांव में रहती थी एक महिला, जिसकी शादी 14 साल जिसकी शादी को 14 साल हो गए थे और वो गांव में रहती थी। उसको उसकी जो कोख है वो सूनी थी, उसको कोई भी औलाद नहीं थी। तो किसी दिन उसके सपने में कोई आया और उसने उसको बोला कि तुम वृंदावन जाओ और लड्डू गोपाल लेके आओ, तुम्हारे घर पुत्र प्राप्ति होगी। उसको ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब एक औरत बांझ शब्द सुनती है ना तो वो टूट जाती है। और उसको 14 साल में आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार हैं, घर वाले सब उसको बांझ बोलने लगे थे। ये सपना उसने अपने पति को बताया और वो उसको बहुत जल्दी हो गई कि हम अभी वृंदावन चले और लड्डू गोपाल को लेके आए। तो उसके पति ने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि देखो सभी चाहते हैं कि उनके घर में भी किलकारियाँ गूंजे। तो वो दोनों वृंदावन जाते हैं और वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आते हैं और वो किसी से उसकी जो पूजा पाठ होती है उसकी विधि पूछते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। वो सभी से पूछते हैं कि हमें कैसे सेवा करनी चाहिए। और वो दोनों उस लड्डू गोपाल की नियम से डेली सेवा करते, नियमित उसकी पूजा पाठ करते, उसके अच्छे से सेवा करते। और भगवान ने बहुत ही जल्द 2 साल के अंदर उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने के बाद वो अपने पुत्र में खो गई। धीरे धीरे वो लड्डू गोपाल को भूल गई। लड्डू गोपाल उसने एक साइड में कर दिया, क्योंकि उसकी कोख में, उसी जो साइड में उसका जो पुत्र जो लड्डू गोपाल ने दिया था वो हो गया था उसके साथ। वो उसमें खो गई थी, अपने पुत्र में खो गई थी। वो भूल चुकी थी कि ये पुत्र किसने दिया है, किसकी वजह से तो आज जो तुम्हारे घर में किलकारियाँ गूंज रही हैं वो सब कुछ भूल चुकी थी। बस उसको अपना पुत्र दिखाई दे रहा था। उसने लड्डू को एक कोने में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब 4-5 महीने का उसका बेटा हुआ तो बेटे को बुखार आने लगा और वो उसको लेकर हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया। तो उसको गुस्सा आया कि लड्डू गोपाल ने मेरे बेटे को बीमार किया। उसको मन में ये बातें गई, उसके मन में ये बातें तो गई, लेकिन उसके मन में ये बात नहीं गई कि लड्डू गोपाल ने ही तुम्हें ये पुत्र का जो वरदान दिया था। लेकिन वो ये बात भूल चुकी थी। तो उसके मन में ये बात आ गई कि भाई लड्डू गोपाल ने तुम्हारे बेटे को बीमार किया। उसके मन में ये बातें आई। वो हॉस्पिटल से अपने बेटे को एडमिट करवा के हॉस्पिटल से घर आती है और लड्डू गोपाल को उठाकर अपने आंगन में गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब होता है, तुम करते हो ये सब, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा नहीं करती, मैं अपने बच्चे को रखती हूँ, इसलिए तुम मेरे बच्चे को बीमार करते हो। उसने लड्डू गोपाल को गड्ढे में दबा दिया। 8-10 दिन के बाद उसका बेटा ठीक होकर घर आ जाता है और उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बड़ा होकर वो पढ़ाई भी करता है, उसको जॉब भी लगती है और वो गांव से निकलकर दिल्ली के नांगलोई में रहने लगता है। अपना मकान ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। और उसके माँ बाप हैं वो यहीं गांव में रहते थे।
उसके माँ बाप अकेले हो गए थे, वो बीमार भी थे, लेकिन उसका बेटा नांगलोई में रहता था। वो ऐसे ही मतलब बीमारी में वो दोनों मर गए। बहुत दुखी हुए वो दोनों, क्योंकि दोनों बीमार थे, अकेले रहते थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए। उन्होंने लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबा दिया, तो ये अच्छे कर्म नहीं किए उन्होंने। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और बीमारी में ही वो दोनों चल बसे। तो उसका बेटा जब गांव आया, अपने माँ बाप की भी डेथ के बाद जब वो गांव आया, वहाँ पर वो मतलब महीना वहाँ पर रुका। भी गांव में जो भी होते हैं भी रीति रिवाज, तो वहाँ पर रुकना होता है। तो वो 1 महीने तक गांव में रुका, और गांव में रुकने के बाद वो फिर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसने जो वहाँ पर रहता था दिल्ली में। और उसकी शादी भी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी थी उनके सामने ही। उसका भी एक बेटा है, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो दुखी थे तो वो दोनों पति पत्नी दुखी थे, जिन्होंने लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबाया था। तो ऐसे ही जब अपने घर चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, तो उसको रोज़ रात को सपने आने लगे। सपने में एक बच्चा दिखाई देता है जो एक अंधेरे कमरे में बंद है, जो रो रहा है। वो रोज़ से बोल रहा है कि मुझे निकालो, मैं यहाँ बहुत दिनों से बहुत दिनों से जो इस कमरे में बंद पड़ा हूँ, मुझे निकालो। उसके कपड़े भी फटे पुराने दिख रहे थे। तो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं जब से घर से आया हूँ मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोलती कैसे आ जाते हैं, लेकिन उसने बोला कि बार बार वही सपना, ये कोई ऐसा सपना नहीं है, मुझे अपने गांव वाला घर दिखाई देता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हम गांव वाले घर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, और ऐसा होने पर वो छुट्टी लेकर गांव वाले घर में आ जाते हैं। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके कानों में वही आवाज़ गूंजती है जो उसके सपने में गूंजती थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। उसके कानों में आवाज़ तेज़ तेज़ सी आवाज़ें गूंजती हैं। वो आगे चलता जाता, वो आंगन में पहुंच जाता है, और आंगन में पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता है। वो वही जगह थी जहाँ लड्डू गोपाल को दबाया गया था। और वहाँ बैठने के बाद उसकी कानों में किलकारियाँ बहुत तेज़ होने लगी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। उसको वही रात वाला सपना उसकी आंखों के आगे आ गया। जिस बच्चे की आंखों में आंसू थे, फटे पुराने कपड़े थे, उसका शरीर सारा जख्मी हुआ पड़ा था। उसके कानों में बहुत तेज़ तेज़ सी आवाज़ें आने लगी। उसने बोला कि यही कुछ है, कुछ तो यहाँ पर है। उन दोनों ने वहाँ से वो मिट्टी जो भी वहाँ से सारी मिट्टी खोदना शुरू कर दे, कुछ तो यहाँ पर है। तब निकलता वहाँ पर लड्डू गोपाल, जो बिल्कुल काला पड़ चुका था, जिसके कपड़े फटे पड़े थे, जिसकी आंखें गीली थी। उसकी पत्नी देखती है कि लड्डू गोपाल है, और उसको उठाती है, और दोनों रोने लगते हैं। उस लड़के को पता था कि उसने पहले सुना था कि इसकी माँ लड्डू गोपाल लेके आई थी, पर उसको ये नहीं पता था वो कहाँ है। उसको याद आ गया कि उसकी माँ लड्डू गोपाल लेके आई थी, उसकी माँ ने ये सब किया है। वो उसको नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं। वो रोज़ के अपने घर दिल्ली ले जाते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं। वो माफ़ी मांगते हैं कि मेरी माँ आपको अपने घर में लेके आई थी, लेकिन मेरी माँ ने आपकी सेवा नहीं की, और इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपके दिल से सेवा करेंगे। और आज वो लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो जब भी आप लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, तो ऐसा मत करना कि आपका काम पूरा हुआ वो लड्डू गोपाल आपको बेकार लगने लगते हैं, वो फालतू की चीज़ें लगने लगती हैं आपको कि फालतू की चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके काम कर सकता है तो आपकी हालत को बिगाड़ भी सकता है। तो आप ऐसा कभी मत करना कि लड्डू गोपाल को लेकर आए और बाद में उसको आप बाहर फेंको या ज़मीन में दबाओ। उसकी सेवा करो, दिल से करो। आपके कोई काम नहीं रुकने देता, आपको कभी परेशान नहीं करता लड्डू गोपाल। आपसे वो हीरे मोती आपको छप्पन भोग नहीं मांगता। जो आप खाते हो रूखा सूखा वही लड्डू गोपाल खा लेता है। लड्डू गोपाल को वही पसंद है जो घर के आदमी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रूखा सूखा खा रहे हो, उसका आप मावा खिला रहे हो, नहीं। वो मावे को छोड़कर आपका रूखा सूखा खाना पसंद करता है। उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं होती, जो आप खाते हो वही जो आप पहनाते हो वही पहन लेता है। आपके घर का रखवाला होता है लड्डू गोपाल, जिसके घर में विराजमान होता है।
अगर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते तो आप लड्डू गोपाल को मत लेके आओ। आप ये पाप भी मत करो, पाप के भागीदार मत बनो। राधे राधे।